हमारे दुख की बहुत सी वजह अधूरे रिश्तों से उत्पन्न होती हैं। ये रिश्ते आपके माता पिता के साथ, प्रियजनों के साथ या मित्रों के साथ हो सकते हैं। जब रिश्ते अपूर्ण होते हैं, मैं पाता हूँ कि वे हमारे भीतर कुलबुलाते रहते हैं और वे कष्टप्रद विचारों या सपनों के रूप में उभरते हैं। कभी कभार वे बार बार आने वाले सपने बन जाते हैं। चाहे जो हो, जब हम पुरानी बातें याद करते हैं तो ये परेशान करने वाले विचार हमें दुखी बना जाते हैं। ऐसा क्यों है? इसलिए क्योंकि हम सभी हर रिश्ते में एक निश्चयता, एक समापन की चाह रखते हैं। समापन क्या है? यह एक भावनात्मक समझौता है। इसी वजह से मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि एक खराब शादी में तकलीफ दे रिश्ते में रहने की अपेक्षा तलाक लेना बेहतर विकल्प है, क्योंकि तलाक एक अंत है। यह शादी से जुड़े सभी झगड़ों, तकलीफ और शिकायतों का अंत है। उसके बाद जीवन व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। यही तर्क अन्य नासूर बन चुके रिश्तों पर भी लागू होता है। कोई अपने पुरुष मित्र या महिला मित्र द्वारा अचानक ठुकराया जाना पसंद नहीं करता। हम रिश्ता टूटने की वजह जानना चाहते हैं। हम सभी रिश्तों को एक अंत देना चाहते हैं। हम सभी को क्षमा करते हुए इन रिश्तों और व्यक्तियों से उबरने में सक्षम होना चाहते हैं। मुझे लगता है कि पहला उनका दृष्टिकोण समझना चाहिए, और तभी अगर हमें लगता है कि वे सही हैं, हम उन्हें माफ कर सकते हैं। परंतु आप उनके नजरिए में कैसे देख सकते हैं? थिएटर में एक सशक्त माध्यम है जो इस बारे में हमारी सहायता कर सकता है। हम उसे भूमिका निभाना यानी रोल प्लेइंग कहते हैं। मान लेते हैं कि आपके परिवार की कार को नुकसान पहुंचाया गया है और इसे लेकर आपके पिता के साथ आपकी तनातनी हो गई। निश्चित रूप में आप इस घटना को अपने दृष्टिकोण से देखेंगे कि आपने एक वर्ष में सिर्फ एक बार कार टकराई है। लेकिन अब भूमिका दिलाने का प्रयास शुरू कीजिए और अपने आप को उनके स्थान पर रखकर देखिए, और फिर अपने मित्र को बिगड़े हुए 19 साल के बेटी की अपनी भूमिका निभाने को कहिए। उसे अपने ढीठ लहजे में आपसे कहने दीजिए, डैड, मैंने आज कार टकरा दी। फिर 46 वर्षीय पिता की भूमिका में आइए और अपने मित्र से कहिए कि किस तरह आपसे उस रात कार ड्राइवर करने के खिलाफ चेताया था, क्योंकि बारिश के बाद सड़कें फिसलन भरी हो गई थी। कि आप उससे इस वजह से नाराज नहीं हैं कि उसने कार टकरा दी, बल्कि आप इसलिए निराश हैं कि उसने आपकी सलाह नहीं सुनी। और इससे भी बुरी बात यह है कि उसे कोई पछतावा नहीं है। फिर आपका मित्र कहेगा कि मैं टोका टाकी के आपके इस रवैये से तंग आ चुका हूँ, और कुछ इसी तरह की बातें। आप जितना अपने पिता की भूमिका में आगे बढ़ते जाएंगे, आप उनकी प्रकृति, भावनाओं और सोच को समझने लगेंगे, और आप जितना अधिक उनके दृष्टिकोण को समझेंगे, आपको अपना गलत व्यवहार समझ में आने लगेगा। यदि आप एक लड़की हैं, तो आप अपनी माँ की भूमिका निभा सकती हैं, जिन्होंने नए जूते खरीदने की आपकी मांग ठुकरा दी क्योंकि वह बजट में नहीं समा रही। इस प्रकार भूमिकाएं निभाना स्थितियों और लोगों को समझने में मदद करता है। इसे आजमा कर देखिए, आपके हाथ निराशा नहीं लगेगी, क्योंकि आपने आपको बदलना दुनिया के लिए भूमिका निभाना एक बढ़िया अभ्यास है। दुनिया भर में ग्रुप थेरेपी कार्यशालाओं में इसे व्यापक रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और यह थेरेपी के रूप में अभिनय की अवधारणा का एक अंग है। अभिनय और भूमिका निभाने के बीच क्या संबंध है? एक प्रकार से हर अभिनेता एक भूमिका निभाता है, लेकिन उस प्रस्तुतिकरण को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए बहुत सी तकनीकों का सहारा लिया जाता है, जिनमें से एक है मेथड एक्टिंग। इस तकनीक के भी कई रूप हैं, परंतु इसमें मूल रूप से उस अभिनेता का चरित्र की संवेदनाएं और स्मृतियों में घुसना शामिल होता है।
ऐसा करने के लिए सामान्यतः अभिनेताओं को चरित्र की एक बैक स्टोरी पर काम करने के लिए कहता हूँ। उदाहरण के लिए, यदि मैं पति और पत्नी के बीच वैवाहिक अनबन के बारे में कोई दृश्य कर रहा हूँ, तो यह सोचना महत्वपूर्ण है कि उस पुरुष को कौन सी चीज परेशान करती है। मेरा मतलब है, उसके बचपन में जाएं। क्या उसका बचपन आसान था? क्या उसके भाई बहन नहीं थे? वह एक तनावग्रस्त बच्चा था या खुश मिजाज? फिर उसकी किशोर अवस्था में क्या हुआ? क्या वह लड़कियों के साथ सहज नहीं था या उनके साथ आसानी से घुल मिल जाता था? फिर उसका पेशा कैसा था? वह कामयाब था या नाकामयाब था? आर्थर मिलर की डेथ ऑफ अ सेल्समैन के महान विली लोमान की तरह, तो क्या वह अपनी पेशेवराना कुंठाओं को अपनी पत्नी पर निकाल रहा है? और उनके विवाद की प्रकृति क्या है? यह तथ्य है कि वह बदलना नहीं चाहता। ये सभी सवाल एक अभिनेता को चरित्र में प्रवेश करने और उससे जुड़ी भावनाओं को सामने लाने में मदद करते हैं। इसी तरह उपचार करने के लिए और ईमानदारी से अपने जीवन का विश्लेषण करें। यह समझें कि आप जो हैं वह क्यों हैं, तो आपको कुछ मुश्किल उत्तर मिलेंगे, और जो व्यक्ति आपकी भूमिका निभा रहा है वह स्थितियों को नाटकीय रूप देकर दर्शाएगा कि आप दूसरों के सामने किस रूप में होते हैं। यह एक अद्भुत अनुभव है और दर्शाता है कि अभिनय कैसे उपचारात्मक हो सकता है, और यह भूमिका निभाने के लिए अभ्यास की सामर्थ्य को सामने लाता है। भूमिका निभाने के लिए अभ्यास का महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि वह जितना जिद्दी किशोरों पर लागू होता है, उतना ही कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव पर भी, और जब इसमें समूह शामिल होते हैं तो यह अधिक सरल हो जाता है, क्योंकि तब आपको जगह आकर आपकी भूमिका निभाने के लिए किसी को ढूंढना आसान हो जाता है, क्योंकि हर किसी को किसी और की भूमिका करनी होती है। कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव के मामले में, जो लोग कॉर्पोरेट की राह को अधिक फिसलन भरी पाते हैं या जो महसूस करते हैं कि उनकी कंपनियां उन्हें कम भुगतान कर रही हैं, भूमिका निभाने का अभ्यास उन्हें उनकी कमियां दिखाता है और यह तथ्य सामने लाता है कि वे अपने क्लाइंटों और बॉसों के साथ कैसे पेश आते हैं। मित्र उनके चरित्र की पेचीदगियों को प्रभावी ढंग से उभार सकते हैं। मैंने पति पत्नी संबंध का उदाहरण दिया क्योंकि मेरे अनुभव में यह संबंध हमारे समय में सबसे तनावपूर्ण और चिंताजनक रिश्ता है। हमारे माता पिता की पीढ़ी में जहां लैंगिक भूमिकाएं बहुत स्पष्ट रूप से रेखांकित होती थीं, उसके विपरीत आज भूमिकाओं में नाटकीय बदलाव आया है। अब पत्नियां हमेशा अधीन नहीं होती, सिर्फ पति ही घर नहीं चलाते। आखिरकार यह मुद्दा अधिकांशतः इस बारे में होता है कि घर में किसकी चलती है। आज रात अपनी पत्नी या पति की भूमिका निभाएं और आपको उत्तर मिल जाएगा। हर कोई खुशी चाहता है और अधिकतर लोग धन नहीं, बल्कि खुशी की तलाश करते हैं। फिर भी विशुद्ध संपूर्ण प्रसन्नता, जहां पर अप्रसन्नता लेश मात्र ना हो, का अस्तित्व ही नहीं है। यह बात एक प्रकार से विरोधाभास लगती है, परंतु ऐसा नहीं है। प्रत्यक्ष रूप में बहुत से लोग कहेंगे कि यदि खुशी का अस्तित्व ही नहीं है तो उसकी तलाश करने का क्या मतलब है। परंतु धैर्य रखिए, तभी आप इस विरोधाभास को समझ पाएंगे। कई वर्ष पहले मैंने एक पौराणिक इटालियन लोक कथा द हैप्पी मैन शर्ट पढ़ी थी, जिसे अब इटालो कैल्विनो द्वारा फिर से प्रस्तुत किया गया है। मैं उसका मूल रूप आपके सामने रखना चाहता हूँ। राजा गिफॉर्ड एक शांतिपूर्ण और शक्तिशाली राज्य पर शासन करते थे। उनकी प्रजा उन्हें पूजती थी और पूरी तरह उन पर विश्वास करती थी। उनका साम्राज्य बहुत सुखी था। राजा का एक युवा पुत्र राजकुमार जोनास था।
बुद्धिमान, प्रतिभाशाली और खूबसूरत युवक जोनास कुछ दिनों में से गहरी अप्रसन्नता की स्थिति में था। काफी प्रयासों के बाद भी राजा समझ नहीं पा रहा था कि उसका पुत्र हर समय इतना दुखी क्यों रहता है। राजकुमार अक्सर अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर शून्य दृष्टि से खिड़की को बाहर देखा रहता था। उसे अपने आसपास घट रही घटनाओं में कोई दिलचस्पी नहीं थी। भव्य समारोह और शाही उत्सवों में भी वह अप्रभावित सा रहता। राजा गिफार्ड बहुत दिनों तक यह सहन नहीं कर पाए और उन्होंने अपने पुत्र से यह पूछने का निर्णय किया कि कौन सी बात उसे परेशान कर रही है। जोनास, कौन सी बात तुम्हें इतना खाए जा रही है? तुम्हारे पास किस चीज की कमी है? कौन सी चीज तुम्हें इतना परेशान कर रही है? कुछ समय से तुम खुश नहीं हो, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगा। युवा राजकुमार ने बस कंधे उचका दिए। क्या किसी हसीना ने तुम्हें सम्मोहित कर लिया है? महल में भटकने की बजाय उसके लिए अपना प्रेम प्रदर्शित करने से इससे बेहतर तरीके हैं। नहीं पिताजी, यह लड़की की बात नहीं है। सच में मैं नहीं जानता कि मैं इतना दुखी क्यों हूँ। मैं किसी चीज में खुशी महसूस नहीं करता। मैं खुश रहना चाहता हूँ लेकिन नहीं जानता कि ऐसे कैसे करूं। राजा को यह बात समझ नहीं आई, परंतु उसे यकीन था कि यदि राजकुमार ऐसे ही दुखी रहा तो वह जीवित नहीं रह पाएगा। राजा ने महसूस किया कि अब राजकुमार जोनास को चिकित्सा की जरूरत है। उसने अपने बेहतरीन चिकित्सकों, ज्योतिषियों और विद्वानों के लिए एक फरमान जारी किया कि वे बैठकर यह तय करें कि इस स्थिति में क्या किया जाना चाहिए। लगातार 3 दिनों के विचार विमर्श के बाद ज्योतिषियों ने आखिरकार एक हल निकाला। मुख्य ज्योतिषी जांकलो ने कहा, महाराज, हमने इस मुद्दे पर काफी विचार किया है। अपने राजकुमार की सहायता करने के लिए हमें एक ऐसा व्यक्ति खोजना होगा जो पूरी तरह सुखी हो, ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन में पूरी तरह संतुष्ट हो। राजा थोड़े चौंके। मुझे एक संतुष्ट और सुखी व्यक्ति ढूंढना होगा। हाँ महाराज, और जब आप इस सुखी व्यक्ति को ढूंढ लें, आपको उसकी कमीज अपने बेटे के लिए खरीदनी होगी। इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। राजा ने इस विचार पर विचार किया और अंततः इसके लिए तैयार हो गए। उसने पूरे राज्य में इश्तिहार लगवा दिए कि जो भी एक पूर्णतः सुखी व्यक्ति के बारे में बताएगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। उसने घोषणा की कि और अपने संवेदवाहकों को दूर दूर तक ऐसे व्यक्ति की तलाश में भेजा जिसकी कमीज उसके पुत्र को फिर से जीवंत बना सके। जल्दी ही लोगों ने राजा के मिलने के लिए भीड़ लगाना शुरू कर दिया। राजा के सामने पेश किया जाने वाला पहला व्यक्ति पुजारी था। क्या आप सुखी हैं? पुजारी के लिए राजा का प्रश्न सरल और प्रासंगिक था। हाँ महाराज, मैं बहुत सुखी हूँ। ठीक है, तो आप क्या शाही पुजारी बनना चाहेंगे? राजा ने पूछा। यह सुनकर पुजारी का चेहरा चमक उठा। बिल्कुल महाराज, आपकी सेवा करने से अधिक प्रसन्नता की बात कुछ नहीं हो सकती। राजा को क्रोध आ गया। वह गुस्से से चिल्लाया, इससे पहले कि मैं तुम्हें जेल में डलवा दूं, निकल जाओ मेरे महल में। तुम झूठे हो, तुम मेरी तरह संतुष्ट या सुखी नहीं हो। तुम में और अधिक की इच्छा शेष है। मेरे किले से निकल जाओ। तलाश जारी रही किंतु ऐसा कोई नहीं मिला। 2 सप्ताह बाद एक पड़ोसी राजा के बारे में सूचना मिली जिसे असाधारण रूप से सुखी व्यक्ति माना जाता था। उसकी एक खूबसूरत पत्नी और कई बच्चे थे। उसका कोई शत्रु नहीं था और उसका राज्य शांतिपूर्ण और शक्तिशाली था। राजा ने यह सोचकर कि शायद अब उसकी प्रार्थनाओं का फल मिले, अपना दूत उसके पास भेजा। उस राजा ने दूत को बताया कि वह सच है कि वह मेरे पास सब कुछ है जो कि मैं इच्छा कर सकता हूँ। मेरी एकमात्र चिंता यह है कि मैं जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा और यह सब खो दूंगा। यह बात मुझे इतनी चिंतित करती है कि मुझे रातों रात जगाए रखती है। यह सुनते ही दूत को लग गया कि राजा की कमीज ले जाने का कोई लाभ नहीं है। दूत से उस राजा का सच जान राजा गिफार्ड बहुत निराश और परेशान हुआ। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। उसका पुत्र दुख की प्रतिमूर्ति था और राजा उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था जब तक कि उसे कमीज नहीं मिलती।
अपना दिमाग शांत करने के लिए राजा ने शिकार पर जाने का फैसला किया। मैदान में उसने कुछ मीटर पर एक खरगोश पर तीर चलाया। तीर चौंके हुए खरगोश को केवल स्पर्श करके निकल गया और वह जंगल में भाग गया। खरगोश का पीछा करते करते राजा अपने शिकार दल से अलग भटक गया। कुछ मिनटों बाद उसने खरगोश का पीछा करने का इरादा छोड़ दिया और अन्य लोगों के पास लौटने का फैसला किया। लेकिन रास्ते में किसी बीज ने उसे रोक लिया। उसकी बाईं ओर से एक अजीब सी आवाज आ रही थी। जब वह आवाज के पास पहुंचा तो राजा को पता चला कि कोई सीटी बजा रहा था। उसके सामने सरकंडों के बीच एक खूबसूरत युवक लेटा हुआ था। वह युवक पीठ के बल लेटा हुआ आसमान में तैरते हुए बादलों को निहार रहा था। हे युवक सुनो, क्या तुम देश के राजा के व्यक्तिगत सलाहकार के पद पर नियुक्त होना चाहोगे? राजा ने पूछा। मैं? सलाहकार? युवक उठ बैठा और अपनी ठुड्डी खुजाने लगा। वह तो बहुत परेशानी वाला पद है। मेरी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं जैसा हूँ अच्छा हूँ। राजा का चेहरा खुशी से चमकने लगा। उसने स्वीकारा। तुम ही वही सुखी व्यक्ति हो। ईश्वर का शुक्र है कि आखिरकार एक पूरी तरह खुश व्यक्ति मिला। जल्दी से खड़े हो जाओ युवक। राजा उस युवक को अपने सेवकों के पास ले गया। मेरा पुत्र अब बच जाएगा। अब भी मेरे बेटे के लिए उम्मीद बची है। वह युवक की ओर मुड़ा और गर्मजोशी से कहा, तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो युवक, परंतु मुझे भी तुमसे कुछ चाहिए। युवक ने विचित्र निगाहों से राजा की ओर देखा। आपको मुझसे जो भी चाहिए आप ले लीजिए महाराज। मेरा पुत्र राजकुमार जोनस मर रहा है और सिर्फ तुम ही उसे बचा सकते हो। यदि मैं तुम्हारी कमीज उसे पहना दूं तो वह बच जाएगा। यहाँ आओ। राजा ने मुस्कुराते हुए युवक के कंधे थपथपाए और उसकी कमीज के बटन खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाए। फिर अचानक रुक गया। उसके हाथ नीचे आ गए। सुखी व्यक्ति ने कमीज ही नहीं पहनी हुई थी। तो इस कहानी का संदेश यह है कि राजा को एहसास हो गया कि असली खुशी किसी और से खरीदी नहीं जा सकती। अपने सामने खड़े युवक को, जिसका जीवन उसके पुत्र के जीवन से बहुत अलग था, देखते हुए राजा ने महसूस किया कि असली संतोष और खुशी अंदर से आती है और उसका इससे कोई लेना देना नहीं है कि हमारे पास कितना धन है। अंत में उसे पता चल गया कि वह अपने पुत्र को कैसे ठीक कर सकता है। हमारा जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि खुशी अपने जीवन में हर सुख सुविधा का होना नहीं है, बल्कि हमारे पास जो है उसमें खुश रहना है। हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि भौतिक संपन्नता में खुशी शामिल नहीं है, बल्कि यह तर्क उससे परे है। मैं यहाँ पर इस बात पर बल देना चाहता हूँ कि एक सुखी व्यक्ति वह है जो दुख में भी सुखी रहे। यह गलत धारणा है कि सुख का अर्थ दुख ना होना है। मैं मानता हूँ कि जीवन आपको जो भी देता है, आपको उसका अधिकतम लाभ उठाना चाहिए। जब आप दुख को भी उसी तरह अपनाएंगे जिस तरह सुख को, तभी आप उन दोनों से ऊपर उठ सकते हैं। याद रखिए, उदासी और दुख कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे घृणा या भय किया जाए। वे मनुष्य की प्रकृति और समृद्धि बनाते हैं। वे हमें साहस प्रदान करते हैं और जीवन को जीने लायक बनाते हैं। मैं अपने जिन दिनों को याद करता हूँ, उन 20 मुश्किलों दिनों में कभी नहीं भूल सकता जो मुझे मुंबई के एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर बिताने पड़े, क्योंकि मेरे सभी ऋणदाताओं ने मुझे कर्ज देने से इनकार कर दिया था। यहाँ मैं राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के यादगार विदाई भाषण से उदाहरण देना चाहूंगा, जिन्हें वाटरगेट स्कैंडल के कारण दुनिया के सबसे शक्तिशाली पद से हटने पर मजबूर होना पड़ा था। जब वह विपरीत परिस्थितियों में व्हाइट हाउस छोड़ रहे थे तो उन्होंने राष्ट्रीय टेलीविजन पर कहा, जब आप बहुत गहरी खाई में रह चुके होते हैं तभी आप समझ सकते हैं कि सबसे ऊंची चोटी पर होना कितना शानदार होता है। कुछ वर्ष पहले उत्तर पश्चिमी इंग्लैंड के लेक डिस्ट्रिक्ट में बीबीसी को इंटरव्यू दे रहा था। इस इंटरव्यू में किसी इंडोर स्टूडियो में नहीं, बल्कि ब्रिटेन के प्रसिद्ध ग्रामीण क्षेत्र के सबसे खूबसूरत हिस्से में चहलकदमी करते हुए किया गया।
साहित्य का ज्ञान रखने वाले लोगों को याद होगा कि इंग्लैंड के इसी भाग में रोमानी कवि पर्सी शैले, विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल कॉलरिज रहा करते थे। मेरे पास बहुत समय था और मैंने सबसे अधिक पूछे जाने वाले सवाल का उत्तर देना शुरू किया। सवाल था, यदि हमें सिर्फ सुख की तलाश ना करनी हो तो जीवन में हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। इस तरह से मैंने पिछले अध्याय में यह समझाने की कोशिश की कि हमें दुख में भी खुश रहना चाहिए, परंतु वह उत्तर शायद अधिक सपाट और दार्शनिक था। सीधे सादे शब्दों में कहूं तो मेरे ख्याल से यह सन्यासी होने जैसा है। अच्छे या बुरे अनुभवों से प्रभावित रहना, यह किसी राजनयिक कार्यक्रम में एक सरकारी पर्यवेक्षक होने की स्थिति की तरह है। वह निरपेक्ष भाव से सिर्फ देखता था है, वह कार्रवाई में भाग नहीं लेता या उससे प्रभावित नहीं होता। हम भावनाओं से प्रभावित हो जाते हैं क्योंकि हम घटनाओं का हिस्सा बन जाते हैं और उनमें उलझ जाते हैं। हमें असली सन्यासियों की तरह बनना चाहिए जो प्रेम या घृणा, खुशी या दुख, सभी भावनाओं से ऊपर होते हैं। संक्षेप में हमें अनासक्त बन जाना चाहिए। बहुत से लोगों को इस विचार में बौद्ध धर्म और कई भारतीय धर्मों जैसे हिंदू और जैन धर्म का सार दिखेगा। ये धर्म भी जीवन के प्रति ऐसे अनासक्त दृष्टिकोण की बात करते हैं। लगाव या आसक्ति के अलावा अपूर्ण उम्मीदें भी दुख को प्रेरित करती हैं। इसलिए हम खुद को ऐसे कर्मयोगी की भूमिका में रखते हैं जिसमें हम लाभ के बारे में सोचे बिना अपना काम करते हैं। हमें अपना काम अच्छी तरह किसी विशेष पहचान के लिए नहीं बल्कि इसलिए करना चाहिए क्योंकि वह हमारा कर्म है। इसी प्रकार हमें अच्छे काम किसी के आभार लेने के लिए नहीं बल्कि इसलिए करना चाहिए क्योंकि वह हमारा धर्म है। बदले में किसी चीज की अपेक्षा ना करते हुए हम किसी संभावित दुख को कम कर देते हैं। यह सबसे विनम्र और सबसे स्पष्ट अनुकरणीय उदाहरण है। यहाँ मुझे मुंबई में जन्मे नोबेल पुरस्कार विजेता ब्रिटिश कवि कहानीकार रुडयार्ड किपलिंग द्वारा लिखी गई महान प्रेरणादायी कविता इफ याद आती है, जो सबसे पहले रिवर्स एंड फेरीज शीर्षक से उनकी लघु कविताओं तथा कविताओं की संग्रह में आई थी। यह कविता प्रेरणादायी है और समझदारी भरे जीवन के लिए कई नियम बताती है। इसमें जीवन के लिए आदर्श और शुक्तियां निहित हैं और यह व्यक्तिगत निष्ठा, व्यवहार और आत्म विकास के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है। मैं महसूस करता हूं कि इफ लोकाचार और व्यक्तिगत दर्शन के रूप में किपलिंग द्वारा लिखे जाने के काल के मुकाबले वर्तमान काल में और भी अधिक प्रासंगिक है। इसलिए इस कविता की पंक्तियां विवर लंदन सेंटर कोड के प्लेयर्स एंट्रेंस पर देखकर कोई हैरत नहीं होती। यह उसके शाश्वत और प्रेरणास्पद गुण का एक प्रभावशाली उदाहरण है। मैं इस अध्याय को इफ की चंद पंक्तियों के साथ समाप्त करना चाहूंगा, परंतु ऐसा करने से पहले मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूंगा कि इफ का सौंदर्य और लालित्य रुडयार्ड किपलिंग के अधिकांशतः दुखद और त्रासदीपूर्ण जीवन के अत्यंत विरोधाभास में है। उन्हें अपने माता पिता द्वारा कभी प्रेम और सम्मान नहीं मिला और उन्हें बाहर भेज दिया गया। उनके पालक माता ने उन्हें शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दी। एक पब्लिक स्कूल में वह फेल हो गए। बाद के जीवन में उनके 2 बच्चों की मृत्यु ने भी किपलिंग को बहुत गहरे व्यथित किया। यदि तुम सपने देख सकते हो और सपनों को अपना स्वामी नहीं बनाते, यदि तुम सोच सकते हो और विचारों को अपना लक्ष्य नहीं बनाते, यदि तुम विजय और विपत्ति का सामना कर सकते हो और इन दोनों ठगों को समान रूप से देख सकते हो, यदि तुम एक निर्मम मिनट को 60 सेकंड के फासले से भर सकते हो, तो यह धरती और इसकी हर चीज तुम्हारी है और इसमें भी अधिक तुम मानव हो जाओगे पुत्र। कई साल पहले मैंने महसूस किया कि अक्सर आपकी प्रक्रिया का तरीका घटनाओं के नतीजे को आकर देता है। इस बात को समझ नहीं पाते और हम में से अधिकतर लोग खुशी खुशी अपना जीवन उसी तरह व्यतीत करते रहते हैं जैसा हमेशा से करते रहे होते हैं और कभी अपने कार्यों और पुनर्विचार करने या उससे सीखने का प्रयास नहीं करते।
और दीर्घकाल में हमारे कार्य, हमारी नियति को भी प्रभावित करते हैं। यह एक यादगार बात है कि मैं 19 जून को यह अध्याय लिख रहा हूँ, जो फादर्स डे के रूप में मनाया जाता है। मैं अपने पिता से संबंधित एक घटना के बारे में बताना चाहूंगा, जिसने मुझे क्रिया और प्रतिक्रिया के बारे में बहुत कुछ सिखाया। मैं एक निम्न मध्य वर्गीय परिवार से संबंध रखता हूँ। मेरे पिताजी हिमाचल प्रदेश सरकार में सरकारी कर्मचारी थे और हम लोग शिमला में रहते थे। उनकी आय से बहुत मुश्किल से परिवार की जरूरतें पूरी हो पाती थी। इसका नतीजा यह था कि किसी रेस्टोरेंट में भोजन करने के लिए जाना शायद कभी हो पाता था। सरकारी सेवा में रहने के कारण उन्हें 1-2 दिन पहले सेकेंडरी स्कूल नतीजों के बारे में पता चल जाता था। मैं बहुत होशियार छात्र नहीं था, इसलिए जब 10वीं के नतीजों को संभावित घोषणा से 2 दिन पहले मेरे पिताजी ने मुझे एक रेस्टोरेंट चलने को कहा, तो मुझे इस बात की बहुत उत्सुकता थी कि आखिर मौका किस बारे में है। कचौड़ी और समोसे खाने के बाद भी मैं उस दावत की वजह के बारे में सोच रहा था। तभी मेरे पिता ने कहा, बेटा, मुझे तुम्हें एक बुरी खबर देनी है, तुम 10वीं परीक्षा फेल हो गए हो। मैंने अपने पिता से बहुत सी चीजें सीखी हैं, लेकिन इनमें सबसे यादगार यह घटना थी जब उन्होंने मेरे फेल होने की निंदा नहीं की, बल्कि उन्होंने इसे बहुत बढ़िया तरीके से और सावधानी से संभाला। आज के परिदृश्य में जब आप नतीजे आने के बाद फेल होने पर बहुत सी दुखद घटनाओं के बारे में सुनते हैं, मैं अपने पिता की असाधारण भावनात्मक बुद्धि को महसूस करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि कोई अन्य पिता उनकी तरह इस स्थिति को संभालता। आज भी मुझे लगता है कि चंद ऐसे पिता होंगे जो मेरे पिता की तरह सोचते होंगे। इस घटना को दशकों बीत चुके हैं और मैं आज अंतरराष्ट्रीय बेस्टसेलर द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के लेखक और सबसे कम प्रसिद्ध विचारकों में एक स्टीफन कॉफे सिद्धांत को ऐसा ही दृष्टिकोण पाता हूँ। उनका कहना है कि मूल रूप से 10% जीवन ही आपके साथ होने वाली घटनाओं से बना होता है। 90% जीवन आपको प्रतिक्रिया से प्रेरित करता है। कॉवे अपने सिद्धांत को एक उदाहरण से समझाते हैं कि यदि काम पर जाते समय आपकी बेटी आपकी कमीज पर कॉफी गिरा दे, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या हो सकती है। यह एक दृश्य हो सकता है। आप अपनी बेटी पर चिल्लाते हैं और वह रोने लगती है। आप कॉफी का मग इतने किनारे पर रखने के लिए अपनी पत्नी पर चिल्लाते हैं और आप दोनों में बहस करने लग जाते हैं। आप जल्दी से अपनी कमीज बदलते हैं और फिर हड़बड़ी में अपना ब्रीफकेस छोड़कर निकल जाते हैं और पुलिस वाला तेज गाड़ी चलाने के कारण आपको रोक लेता है। आप पर जुर्माना लगता है और आप और लेट हो जाते हैं। फिर यह दिन भर चलता रहता है। या फिर एक और दृश्य हो सकता है, आप अपनी बेटी को अगली बार अधिक सावधान रहने के लिए कह सकते हैं, फिर आराम से अपनी कमीज बदलते हैं और अपना ब्रीफकेस लेकर आराम से गाड़ी चलाते हुए निकलते हैं। दोनों दृश्य एक ही तरीके से शुरू हुए, लेकिन दोनों का अंत नाटकीय रूप से भिन्न हुआ। क्यों? आपकी प्रक्रिया की वजह से। अब समय है कि हम समझे कि हमारी प्रतिक्रियाएं बेहतर या बदतर नतीजों को प्रेरित करती हैं। वे हमारा जीवन बना सकती हैं या बिगाड़ सकती हैं। इसी कारण मैं मानता हूं कि हमारी नियति अक्सर हमारे ही हाथों में होती है। आप सभी को शायद महान उर्दू शायर और हिंदी फिल्म गीतकार साहिर लुधियानवी का यह गीत याद होगा, जिसे मोहम्मद रफी ने देव आनंद को सदाबहार फिल्म हम दोनों के लिए स्वर दिया था। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। दुख का एक मुख्य कारण यह है कि हम में से अधिकतर लोग अतीत या भविष्य के बारे में चिंतित रहते हैं या उसके बारे में सोचते रहते हैं। हम वर्तमान में जीते हुए उसका अधिकांश लाभ नहीं उठाना चाहते। हम ऐसी बीती घटनाओं को याद करते रहते हैं जिन्होंने हमारे जीवन को प्रभावित किया, अधिकांश ने नकारात्मक रूप में, और फिर लगातार खुद से कहते हैं, अगर ऐसा होता तो कैसा होता। यदि हम अतीत को प्रेम पूर्वक याद नहीं करते, तो हम अपने साथ घटी घटनाओं के लिए दूसरों को दोषी ठहराने की कोशिश करते हैं।
मुझे बहुत से ऐसे लोग मिले हैं जो अतीत को स्वीकार नहीं कर पाए, चाहे वह टूटे रिश्तों के संबंध में हो या धन के बारे में हो। दुर्भाग्यवश वे अपने वर्तमान के लिए कुछ खास नहीं कर पाते, क्योंकि उनका अतीत हमेशा उसमें दखल देता है। ऐसे लोगों के दिमाग में अवसाद आसानी से घर बना लेता है और फिर स्थितियां बिगड़ जाती हैं। कृपया याद रखें कि अतीत बदला नहीं जा सकता और भविष्य अनिश्चित होता है। हमारे पास सिर्फ वर्तमान होता है और वर्तमान ही भविष्य को बदलने में मदद कर सकता है। इसलिए बेहतर यह है कि हम एकाग्र रूप से वर्तमान में जीते हुए अपने पास उपलब्ध हर पल का लाभ उठाएं। ऐसी एकाग्रता कैसे प्राप्त की जाए? ध्यान से। मैंने आगे ध्यान के बारे में संक्षेप में लिखा है, विस्तार से नहीं, क्योंकि उस बारे में पर्याप्त पुस्तकें उपलब्ध हैं। फिर भी हम में से कई लोग यह नहीं जानते कि ध्यान कई सत्रों में किया जाने वाला मन को शांत करने वाला अभ्यास ही नहीं है। ध्यान उस हर क्रिया के बारे में सजग रहना है जो हम अपनी चेतना अवस्था में करते हैं। दूसरे शब्दों में, ध्यान का अर्थ हर क्षण को जीना है। मेरी सुनी हुई सबसे अच्छी कहावतों में से एक यह है, जिसका स्रोत फिलहाल अज्ञात, जीवन तूफान से बचने का नाम नहीं है, वह बारिश में नाचने का नाम है। हर पल को जीते हुए हमें दुख के समय दुख और सुख के समय सुख का अनुभव करना चाहिए। जीवन में किसी अनुभव से बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, हमें उसे जीना चाहिए। उदाहरण के लिए, हम बचपन को छोड़कर सीधा जवानी में प्रवेश नहीं कर सकते। बच्चे का जीवन और डर, वैर भाव और दिव्य सपनों में गुजरना जरूरी है। मैं अपने अनुभव से आपको बता सकता हूँ, जो बाल कलाकार सामान्य बचपन नहीं बिता पाए, वे हमेशा महसूस करते हैं कि उन्होंने अपने मासूमियत के दिन खो दिए। इसलिए यदि आप लिख रहे हैं, जो कि इस क्षण मैं कर रहा हूँ, तो लेखन में खुद को डुबो दें। यदि आप नृत्य कर रहे हैं तो उसमें खो जाएं। यदि आप बारिश हो रही है जो वर्षा के मौसमों में होती है, तो बाहर जाकर उसका आनंद लें। हर पल को इस तरह जिएं कि उसका मजा लें जैसे कि वह आखिरी पल हो। अंग्रेजी में एक कथन है कि यदि आप सिक्कों का ध्यान रखेंगे तो पाउंड अपना ध्यान खुद रख लेंगे। इसी प्रकार मैं मानता हूँ कि यदि हम अपने पलों को जिएं तो हमारा जीवन अपने आप खुशगवार हो जाएगा। प्रेरणादायी और आत्मनिर्भरता पर लिखने वाले दुनिया के सबसे अधिक पढ़े जाने वाले लेखकों में से एक ओंग मेडिनो, अमेरिका के रहने वाले, जिन्होंने जीवन की चुनौतियों से जूझ रहे लोगों को उम्मीद की किरण दिखाई है, को अद्भुत करना चाहता हूँ। इस दिन को ऐसे जियो मानो यह आपका आखिरी दिन है। याद रखिए कि आपको आने वाला कल सिर्फ मूर्खों के कैलेंडर पर मिलेगा। बीते हुए कल की पराजयों को भूल जाएं और आने वाले कल की समस्याओं को अनदेखा कर दें। यह कयामत का दिन है जो आपके पास है। इसे वर्ष का बेहतरीन दिन बनाएं। आप जो सबसे सुखद शब्द बोल सकते हैं वह है, यदि मुझे एक और जिंदगी मिल जाती। अभी कमर कस लें और दौड़ पड़ें। यह आपका दिन है।